नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तो आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार की रूपरेखा बन गई। दिन भर कांग्रेस और एनसीपी के बीच में दिल्ली में मीटिंगों का दौर चलता रहा और जो अब खबरें आ रही है उन खबरों के मुताबिक सहमति बन गई है। अब एनसीपी को शिवसेना के साथ मीटिंग करनी है और उसके बाद राज्यपाल के सामने दावा पेश करना है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि शिवसेना की अपनी भी बैठक है और एनसीपी के साथ भी बैठक होनी है और उसी में ये फाइनल डिसीजन सुना दिया जाएगा कि इन मुद्दों पे ऐसे सहमति बनी है और अब ऐसे सरकार बनेगी और हम लोग अब राज्यपाल के पास क्लेम करने के लिए जा रहे हैं। तो जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक जो कांग्रेस और एनसीपी में सहमति बनी है उसके मुताबिक स्वाभाविक सी बात है कि जब सत्ता में भागीदार बनेंगे तो पोर्टफोलियो तो चाहिए इम्पोर्टेंट। तो जो बंटवारा हुआ है या जो सहमति बनी है, अभी शिवसेना से बात होनी है, उसमें जो है शिवसेना को शहरी विकास, पीडब्ल्यूडी, गृह मंत्रालय, शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य देने की बात है। सीएम का पद तो है ही है, क्योंकि सीएम पद के लिए ही और कुर्सी के लिए तो सारी लड़ाई है, बीजेपी से अलग ही हुए थे सीएम के लिए, लिहाजा सीएम का पोस्ट शिवसेना के पास जा रहा है। दूसरा जो जिस डिपार्टमेंट को लेकर के सबसे ज़्यादा रस्साकसी थी वो स्वास्थ्य और वित्त और जो है होम, ये तीन डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसे है जिसको लेकर के इन तीनों के बीच में रस्साकसी है। और एक पद स्पीकर, क्योंकि होता क्या है कि जब आप तीन दल मिलकर के सरकार बना रहे हैं और आगे चल कर के कोई मतभेद उभरता है, विधायक इधर से उधर होते हैं, उस दौरान जो है स्पीकर का पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपने कर्नाटक में देखा होगा कि किस तरीके से कर्नाटक के स्पीकर ने विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया था और उसके बाद मंजूर किया तो अपने तरीके से 17 विधायक जो है वो अयोग्य घोषित हो गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो उन्हें खैर चुनाव लड़ने का अधिकार तो मिल गया लेकिन अयोग्य घोषित हो गए थे। तो इसीलिए कांग्रेस का जोर इस बात पे है कि स्पीकर हमारा रहना चाहिए, क्योंकि स्पीकर के पोस्ट रहने से ना उसका एक तरह से सरकार पे नकेल रहेगा कि आगे चल करके कोई गड़बड़ी होगी तो स्पीकर अपना है। तो सबसे पहले हम आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता रहे हैं कि शिवसेना को सीएम, जैसा कि आपने जिक्र किया, शहरी विकास, पीडब्ल्यूडी, गृह मंत्रालय, शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य देने की बात है। और एनसीपी को जो है डिप्टी सीएम या रोटेशनल सीएम, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि शिवसेना के इस बात पे अड़ी हुई है कि 5 साल तक सीएम हमारा ही होगा और एनसीपी ये चाहती है कि रोटेशनल सीएम 2.5 साल का हो। इसको लेकर कभी खुल के बात नहीं हुई। जब एनसीपी और शिवसेना की कल मीटिंग होगी उसमें ये जाकर के क्लियर होगा। यदि डिप्टी सीएम मिलता है और सीएम 5 साल के लिए शिवसेना के पास जाता है, उस कंडीशन में एनसीपी भी स्पीकर पोस्ट क्लेम करेगी। और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय ये मांग रहे हैं एनसीपी। अब बारी आती है कांग्रेस की। कांग्रेस का एक बात तय है कि डिप्टी सीएम होगा। उस कंडीशन में यदि 5 साल के लिए शिवसेना के पास सीएम पोस्ट जाता है तो दोनों के एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो कांग्रेस जो है स्पीकर मांग रही है, वित्त मंत्रालय मांग रही है, शहरी विकास मंत्रालय मांग रही है और स्वास्थ्य मांग रही है। तो आपने देखा होगा कि तीनों जो मांग रहे हैं ना पोर्टफोलियो, उसमें ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी कि तीनों का जोर इस बात पे है कि हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, वित्त भी चाहिए। इधर एनसीपी गृह भी मांग रही है। अब सवाल ये है कि एनसीपी को गृह देते हैं तो फिर सीएम के पास क्या बचेगा, और इधर वित्त मंत्रालय चला जाता है एनसीपी के पास तो फिर इनके पास क्या बचेगा। तो असली जो अब चीज़ें तय होनी है वो तय होनी है इन्हीं के बीच में कि कैसे इसका रास्ता निकले। स्वाभाविक सी बात है, जब 3 दलों की सरकार बनेगी और सीएम का पोस्ट जो है शिवसेना के पास जाएगा तो और दल इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो तो चाहेंगे, लेकिन किसी भी सूबे का मुखिया जो है, जो सीएम है, वो गृह मंत्रालय नहीं देना चाहता है और वित्त मंत्रालय। 2 ऐसे मंत्रालय है, क्योंकि वित्त से पूरा फाइनेंस कंट्रोल होना है और गृह से जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होना है। तो पता चला कि प्रदेश में कोई घटना दुर्घटना होती है तो सवाल पूछा जा रहा है सीएम से और सीएम के पास होम है ही नहीं, तो फिर वो जवाब क्या देंगे और एक्शन क्या लेंगे। इसलिए इन 2 बातों पर शायद शिवसेना न माने, लेकिन शिवसेना की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यदि उसका सीएम होगा तो उन्हें अन्य मंत्रालय पर समझौता इन दोनों दलों के साथ करना पड़ सकता है। एक चीज़ और बताएं कि बीच बीच में जो है तरह तरह की खबरें चल रही है। जैसे शरद पवार प्रधानमंत्री से मिले थे, उसके बाद न जाने क्या क्या अटकलें लगने लगी थी। ये इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि ऐसी फॉर्मल मीटिंग में इस तरह की राजनीति की बात नहीं होती है, वो तो बैकडोर चैनल से बात होती है। तो शरद पवार को ओहदा भी दे दिया गया, फिर ये भी हुआ कि बीजेपी के साथ सरकार बनेगी वगैरह वगैरह। बहरहाल वो बातें, उन बातों में दम नहीं निकला और कल ही खबर आ गई थी कि इन तीनों के बीच में अब सहमति बनती हुई सी दिख रही है।
जो शिवसेना को अब चुनौती मिल रही है वो मिल रही है अपने ही विधायकों से। जो 17 विधायक सामने आए हैं उसके, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इन दलों के साथ जाते हैं तो हमें आगे चल करके नुकसान होगा। उधर कांग्रेस में भी संजय निरुपम विरोध कर रहे हैं। तो खैर छिटफुट विरोध तो चलता रहेगा, लेकिन शिवसेना का जो संकट है वो थोड़ा बड़ा सा लग रहा है कि 17 विधायक यदि विरोध कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कैसे जाएगी सिर्फ सीएम पोस्ट के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे शिवसेना जो बेनकाब हो रही है और कमजोर हो रही है, सिर्फ सीएम पोस्ट के लिए आप उन विरोधी दलों के साथ जा रहे हैं जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे। तो देखते हैं, ये मंत्रालय तो अपने हिसाब से ये लोग बांट लिए हैं और इसमें काफ़ी दम है कि कल जो फाइनल मीटिंग होती है एनसीपी और शिवसेना की, और उसके बाद शिवसेना की अपनी मीटिंग होती है, उसमें एकदम साफ हो जाएगा कि ये कब राज्यपाल के साथ के पास जा रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के क्लेम करने के लिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।